आजकल हम हर किसी न्यूज़ चैनल पे इजराइल और फिलीपींस के युद्ध के बारे में सुन रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है इस युद्ध की वजह और क्यों हो रहा है ये युद्ध, इसी वीडियो में हम आपके लिए ये बताएंगे कि क्यों हो रहा है ये युद्ध। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, फिलहाल अभी हैम्स और इजराइल के बीच में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। दोस्तों, हैम्स एक फिलिस्तीनियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि जो जेरूसलम है उसको वापस मिल जाए। और दोस्तों, जो जेरूसलम है वो फिलहाल जो इजराइल है उसकी कैपिटल है। और दोस्तों, जेरूसलम ही वो प्लेस है जिसकी वजह से ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है। पूरी वायलेंस की जड़ वो ही है। दोस्तों, ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। दोस्तों, सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन इस बार ये लड़ाई इसके चरण पर है। दोस्तों, जो इजराइल है वो चाहता है कि पूरा जेरूसलम उसके अंडर में रहे। और दोस्तों, वो चाहता है कि जो फिलिस्तीनियन लोग जेरूसलम में है वो वहां से छोड़कर चले जाएं। और यही बात है वायलेंस की। दोस्तों, इजराइल के जो जनसंख्या है, जो वहां का धर्म लोग मानते हैं वो है जूइश यानी यहूदी। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमास ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी थी, लेकिन जितनी भी मिसाइलें हैम्स ने दागी थी दोस्तों, उनमें से कुछ ही इजराइल की धरती पे जाके टकराई थी। बाकी जितनी भी मिसाइलें थी वो इजराइल के एंटी मिसाइल सिस्टम के द्वारा हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों, कुछ दिन बाद इजराइल ने गाजा पट्टी यानी जो गाजा स्ट्राइप है, ये वो एरिया है जहाँ पे फिलिस्तीन पीपल रहते हैं, वहाँ पे अटैक कर दिया। और दोस्तों, जो मेन रीजन है इतने वायलेंस का, वो बार बार मैं कह रहा हूँ, वो है मात्र जेरूसलम। दोस्तों, 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी। जो जूइश लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उन्होंने अपना एक देश बनाया जिसमें मात्र वही लोग रहते थे खुशहाली से। वही उन्हीं लोगों की सरकार बनेगी, यानी यहूदियों का वो देश था इजराइल। लेकिन दोस्तों, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थी यानी जो मुस्लिम कंट्रीज है, उन्होंने इसका विरोध किया। इसको कई बार इजराइल पर हमला भी किया। लेकिन दोस्तों, एक लंबी चर्चा के बाद, लंबी बहस के बाद यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को परमिशन दे ही दी। और दोस्तों, ये डिसाइड हुआ था कि जो जेरूसलम का वेस्टर्न पार्ट है वो इजराइल रखेगा और जो जेरूसलम का ईस्टर्न पार्ट है वो जॉर्डन रखेगा। इस तरीके से जेरूसलम का एक टेम्पररी डिवीजन उस वक्त हुआ था। दोस्तों, 1967 में जॉर्डन, फिलिस्तीन और दोस्तों सीरिया ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया। लेकिन दोस्तों, इजराइल के बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों, इजराइल में इस युद्ध को 6 ही दिनों में जीत लिया इन तीनों कंट्रीज के अगेंस्ट में। और दोस्तों, जो ईस्टर्न पार्ट था जेरूसलम का, जो कि डिसाइड हुआ था कि जॉर्डन रखेगा, उसको भी इजराइल ने कब्जा लिया, उस पर कब्जा कर लिया। और तब से लेकर अब तक जो जेरूसलम है उसका पूरा कंट्रोल मात्र इजराइल के हाथों में है। तो दोस्तों, तब से लेकर अब तक फिलिस्तीन और जो इजराइल है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में है। दोस्तों, इजराइल कहता है कि पूरी जेरूसलम अब उसकी कैपिटल है, वो उसको किसी को नहीं देगा। और दोस्तों, वहीं जो फिलिस्तीन है, वो जो ईस्टर्न पार्ट है जेरूसलम का, जो जॉर्डन के हिस्से में आया था, उसको अपनी फ्यूचर कैपिटल के रूप में देखता है, फ्यूचर की राजधानी के रूप में देखता है कि जब भी उसके हिस्से में आएगा तो जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाएगा। दोस्तों, फॉर इस्लाम, दोस्तों जो अल अस्का मस्जिद है वो मक्का मदीना के बाद उनके लिए 3rd सबसे इंपॉर्टेंट मस्जिद है वर्ल्ड में, और ये मस्जिद जेरूसलम में स्थित है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस्लाम में कि जो प्रोफेट थे दोस्तों, वो मक्का से जेरूसलम आए थे और यहाँ पे उन्होंने अदर प्रोफेट्स के साथ मिलकर प्रार्थना भी की थी। दोस्तों, जो जेरूसलम है इसका कनेक्शन 3 रिलीजन्स है दोस्तों, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूस। दोस्तों, इस्लाम के लिए यहाँ पे अल अक्सा मॉस्क प्रेजेंट है, इसलिए उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। वही दोस्तों, क्रिश्चियंस के लिए दोस्तों ये जगह, जेरूसलम की जगह इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों यहीं पे जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था, पुनर्जन्म लिया था, और यहीं पे जीसस क्राइस्ट को दोस्तों सूली पर चढ़ाया गया था। और वहीं दोस्तों, जो इजराइल के लोग हैं यानी जूइश लोग हैं यानी यहूदी लोग हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जगह इसलिए है क्योंकि उनके देश के बनने की शुरुआत यहीं इसी जगह से हुई थी। मतलब उनके लिए पूरी क्रिएशन ही यहीं से शुरू हुई थी, इसलिए उनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यही वो बातें हैं जिसकी वजह से दोस्तों ये कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम और बात करें तो जो जूस हैं यानी जो यहूदी लोग हैं, इनमें इतिहास से ही सबसे ज़्यादा इनके साथ मतलब अत्याचार किया गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने भी एक जूस के परिवार में ही जन्म लिया था, और जूस ही वो लोग थे जिन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया था। और दोस्तों, पहले एक ऐसी भावना फैला दी गई थी कि जो ये जूस लोग हैं ये कोई ट्रस्ट के लायक नहीं होते हैं, मतलब ये कभी भी अपना ईमान बेच सकते हैं,
कभी भी इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी एक भावना फैलाई गई थी, जिसके चलते दोस्तों जूस दुनिया में कहीं भी हो इनको एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगा। इनके साथ मतलब हर तरीके से इनको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। दोस्तों यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में अगर कोई जूस इंसान किसी आर्मी में या किसी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में भी होता था तो उसकी एक अलग ही पहचान देनी पड़ती थी। दोस्तों आर्मी में जो इंसान जूस होता था, यानी जो यहूदी इंसान होता था, उसको एक अलग ही बेच दिया जाता था ये बताने के लिए कि वो जूस है। और जो जूस है उनको हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। तो फिर धीरे धीरे दोस्तों एक रिफॉर्मेशन आने लगा, क्रांति आने लगी, और दोस्तों जो दुनिया भर के जितने भी जूस थे वो अपने एक अलग देश बनाने की डिमांड करने लगे। और वहीं दोस्तों एक मेजर एक्सप्लॉइटेशन हम देख सकते हैं जो जूस के साथ हुआ था, वो है हिटलर। दोस्तों लगभग हिटलर ने 60 लाख जूसों को मारा था, और जिनमें से 16 लाख तो बच्चे ही थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको शायद ये समझ में आया होगा कि इजराइल और इन देशों के बीच में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी टेंस सिचुएशन का क्या कारण है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो से आप जरा भी मिस ना हो सके। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।